दोस्तों, आज हम एक और इतिहास की घटना से पर्दा उठाने जा रहे हैं। आज तक आपको ये बताया गया होगा कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर राजीव गांधी की हत्या क्यों हुई। ऐसे कौन से वो कारण थे कि जिनके कारण राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। दोस्तों, सच बात तो ये है कि जिन संगठनों को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पाला था, ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगस्त 1983 से मई 1987 तक भारतीय खुफिया एनजेसी ने ही 495 एलटीटीई सदस्यों को भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया था। जिस समय 1983 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में भी प्रशिक्षण जारी रहा 1987 तक। उसी संगठन एलटीटीई यानी कि लिट्टे ने, जिसको कि आतंकवादी संगठन बताया गया, उसी ने राजीव गांधी की हत्या की। दोस्तों, श्रीलंका सरकार और एलटीटीई यानी लिट्टे के बीच युद्ध चल रहा था। लिट्टे का कहना था कि श्रीलंका सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है और एक अलग राज्य की मांग को लेकर युद्ध चल रहा था, जिसमें कि लिट्टे के प्रशिक्षण के बाद 1987 में राजीव गांधी ने युद्ध में भारतीय सेना को लिट्टे के ही खिलाफ उतार दिया और इस सेना को इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बोला गया। शुरुआत में तो लिट्टे ने समझा कि भारतीय सेना उनकी सहायता के लिए आई है, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भारतीय सेना लिट्टे को समर्पण करवाने के लिए आई है, तो लिट्टे ने भारतीय सेना के खिलाफ ही हथियार उठा लिए और भारतीय सेना पर कुछ मनगढ़ंत बलात्कार जैसे आरोप लगाने भी शुरू कर दिए। तत्कालीन मेजर जनरल श्योनान सिंह ने बीबीसी को बताया था कि हमारा मकसद था एलटीटीई लड़ाकों से हथियार रखवाना और श्रीलंका में शांति स्थापित करना, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स और एलटीटीई के बीच युद्ध शुरू हो गया। मेजर जनरल श्योनान सिंह याद करते हुए बताते हैं कि पहले दिन जब वो वहां पहुंचे तो श्रीलंकन सैनिकों ने सोचा कि भारतीय सेना उन पर हमले के लिए आई है और उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। तब भारतीय सेना ने उनसे हाथ मिलाया और कहा कि वो शांति मिशन पर हैं। ना तो भारतीय सेना को श्रीलंका में पेश आने वाले खतरों के बारे में कुछ बताया गया था और ना ही इलाके के ग्रिड वाले नक्शे या सैन्य इंटेलिजेंस दी गई थी, जिसके कारण कि 1200 भारतीय सैनिकों को बेवजह अपनी जान गंवानी पड़ी। एलटीटीई अलग देश की मांग कर रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव ने श्रीलंका से समझौता कर लिया था और समझौते के कुछ घंटे बाद ही सेना श्रीलंका भेजी गई थी। श्रीलंका के काफी लोग इससे नाराज थे। उनको लगा रहा था कि भारत बड़ा देश होने के कारण छोटे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। और उस समय जब राजीव गांधी श्रीलंका सरकार से समझौते के लिए गए, तब एक सैनिक ने बंदूक की बट से उन पर वार किया, जो कि कई बार सोशल मीडिया पर फोटो या वीडियो आपके सामने आता होगा। शोनान जी कहते हैं कि भारतीय सैनिक युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे थे। हमारी कई यूनिट जैसे आर्टिलरी यूनिट जब यहां पहुंची तो उनके पास तो हथियार ही नहीं थे। उन्हें लगा कि शांति मिशन पर हथियारों की क्या जरूरत है। शिवनान जी ने कहते हैं कि शुरुआत में भारतीय सैनिकों और एलटीटीई के बीच अच्छे रिश्ते थे। भारतीय एजेंसियां ने कई साल तक लिट्टे लड़ाकों को ट्रेनिंग दी थी। शिवनान बताते हैं कि उनमें से कई लोगों को हम जानते थे। वो हमारी मिलिट्री पोस्ट पर आते थे, जिससे उन्हें हमारे इलाके को समझने में आसानी हुई। एलटीटी लड़ाकों के पास आधुनिक हथियार और संचार उपकरण सहित थे। उनके हथियार भारतीय सेना से कहीं बेहतर थे। जब हम उन्हें देखते थे तो अपने हथियार छुपा लेते थे। जहां भारतीय सेना के रेडियो सेट की रेंज 10 से 15 किलोमीटर थी, वहीं उनके रेडियो सेट की रेंज 40 से 45 किलोमीटर थी। इस युद्ध में भारत ने बेवजह अपने 1200 सैनिक गंवा दिए। जब इसका पता लिट्टे प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण को चला कि भारतीय सेना उनके खिलाफ युद्ध लड़ रही है, तो उसने तभी से भारतीय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया। और 1991 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब राजीव गांधी तमिलनाडु दौरे पर थे, उस समय 21 मई 1991 को धनु नाम की एक महिला, जो कि सुसाइड बॉम्बर थी, उसने राजीव गांधी को माला पहनाई और पैर छूने के लिए नीचे झुकी, तो विस्फोट हो गया और वही राजीव गांधी सहित 18 लोग मारे गए। दोस्तों बताते हैं कि सोनिया गांधी राजीव गांधी की हर सभा में उनके साथ होती थी, लेकिन उस दिन सोनिया गांधी साथ नहीं थी और न ही कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उस दिन राजीव गांधी के साथ था।
अब इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं वो तो आप ही जाने, लेकिन ऐसी घटना इंदिरा गांधी के समय भी हुई थी, लेकिन वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल उद्घोष को भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आप फेसबुक पेज को दे रहे हैं। चैनल के लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।